Hello student, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the fifth chapter of your novel Gulliver Travel by Jonathan Swift. The author Gulliver was permitted to see the Grand Academy. गुलिवर को परमिशन मिल जाती है कि वो इस ग्रैंड एकेडमी को जाके देखे जो लगाडो के अंदर मौजूद है. इन द एकेडमी ऑफ लगाडो और लगाडो की इस एकेडमी के अंदर वेरियस पर्सन्स वर एंगेज. बहुत सारे लोगों को एंगेज किया गया था इन रिसर्च वर्क, जो कि रिसर्च वर्क कर रहे थे ऑन वेरियस प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर. ही मेट अ फेलो एंगेज्ड इन अ प्रोजेक्ट फॉर एक्सट्रैक्टिंग सनबीम आउट ऑफ कुकुम्बर. एक इंसान तो एक्सपेरिमेंट में बिजी था कि वो किस तरीके से सनबीम को कुकुम्बर में से निकाल सके, खीरे में से निकाल सके. एंड one projector was engrossed in an experiment to calcine ice into gunpowder. वो इस एक दूसरा जो फेलो था वो इस बिजी में इस प्रोजेक्टर में लगा था कि किस तरीके से आइस को, बर्फ को गन पाउडर के लिए यूज किया जा सके. एंड द मोस्ट स्किल्ड आर्किटेक्ट, और जो सबसे स्किल्ड आर्किटेक्ट था, हु हैड डिवाइज अ नोवेल टेक्निक, जिसने एक बहुत अच्छी टेक्निक बिल्टअप की थी घर बनाने की. ही कुड बिगिन एट द रूफ. वो अब छत से शुरुआत कर रहा था, वर्क डाउनवर्ड्स, छत से नीचे की तरफ आने के लिए. टू मैट अप टू द फाउंडेशन इन द मैनर ऑफ इंसेक्ट्स, बीज एंड स्पाइडर, ताकि मक्खियों से, कीड़ों से बचा जा सके. गुलिवर ऑल्सो मैट अ ब्लाइंड मैन. गुलिवर एक अंधे इंसान से भी मिलता है, वर्किंग ऑन मिक्सिंग द कलर, जो कलर्स को मिक्सिंग करने का काम कर रहा था फॉर पेंटर्स के लिए. एंड दिस मैन क्लेम, और ये आदमी क्लेम करता है दैट ही कुड डिस्टिंग्विश कलर बाय हिज सेंस ऑफ टच एंड स्मेल, कि वो इन कलर्स को सेंस कर सकता है छूकर और स्मेल करके. वन प्रोजेक्टर हैड डेवलप्ड अ डिवाइस, और एक प्रोजेक्टर ने तो एक ऐसा डिवाइस डेवलप किया है टू प्लग द ग्राउंड, जिससे जमीन को जोता जा सकता है, प्लग किया जा सकता है विद लॉग्स, लट्ठे के जरिए, इन ऑर्डर टू सेव द चार्जेस ऑफ प्लग, ताकि जो चार्जेस के हैं, प्लग के जो चार्जेस होते हैं उससे बचा जा सके, और कैटल और मैनुअल लेबर से बचा जा सके. बट दिस डिवाइस हैड ऑलमोस्ट फेल्ड, लेकिन ये डिवाइस पूरी तरीके से फेल हो चुका है. एंड नो क्रॉप कुड बी ग्रोन, और कोई भी खेती नहीं की जा सकी है, बिकॉज ऑफ दिस ड्रीम लाइक डिवाइस, क्योंकि इस डिवाइस की वजह से, जो कि केवल एक सपने के समान ही था. वन प्रोजेक्टर वॉज ट्राइंग टू गेट सिल्क आउट ऑफ द कॉवेब, और एक प्रोजेक्टर तो इस तरीके के काम कर रहा है कि किस तरीके से कॉवेब से सिल्क पाया जा सके. अंडर वन प्रोजेक्टर, और एक प्रोजेक्टर इस तरीके से काम कर रहा है जो कि सेवरल मेन वर डूइंग फनी थिंग्स. इस तरीके से बहुत सारे लोग अलग अलग फनी चीजों को कर रहे थे. लाइक सम वर सॉफ्टनिंग मार्बल, कुछ लोग तो मार्बल को, संगमरमर को सॉफ्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसे पिलो के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके. वन आर्टिस्ट वॉज ट्राइंग टू ब्रीड शिप, और एक तो शिप को ब्रीड कराने की सोच रहा था, विच विल हैव नो वूल व्हाटसोएवर, जिसके ऊपर कोई भी ऊन मौजूद नहीं थी. एक्सपेरिमेंट्स वर गोइंग ऑन, और इस तरीके के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे टू डेवलप अ डिवाइस बाय विच इवन एन इग्नोरेंट पर्सन कुड प्रोड्यूस बुक्स, जिसमें एक इग्नोरेंट पर्सन, एक अनजान इंसान भी किताबों को प्रोड्यूस कर सके, जो कि अर्थ में यूज की जा रही है एज अ सब्जेक्ट के तौर पर. 3 प्रोफेसर वर बिजी इन शॉर्टिंग द वर्ड्स. 3 प्रोफेसर तो इस बात पर लगे हुए थे कि किस तरीके से वर्ड्स को छोटा किया जा सकता है. एंड दे हैड अ प्लान, और इसके लिए उन्होंने प्लान भी बनाया था टू अबॉलिश ऑल वर्ड्स वन डे, कि एक दिन वो सारे शब्दों को ही खत्म कर देंगे. दे थॉट दैट मैन शुड कैरी थिंग्स विद देम टू एक्सप्रेस द पर्टिकुलर बिजनेस. उनको लगता था कि आदमी को उन चीजों को लेकर अपने साथ चलना चाहिए जिसमें वो बिजनेस कर रहे हैं. सो इसलिए वर्ड्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. वर्ड्स वर नॉट नीडेड, वर्ड्स की जरूरत नहीं होगी, एज दे वर देयर ओनली द नेम ऑफ थिंग्स, क्योंकि वो सिर्फ नाम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. सो व्हाई नॉट कैरी द थिंग्स, और इसलिए उन शब्दों को याद करने के बजाय उन चीजों को हम अपने साथ रखें जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं. अ प्रोफेसर वॉज डेवलपिंग अ नॉवल मेथड, और प्रोफेसर एक ऐसा भी मेथड टीचिंग का डेवलप कर रहा था जिसमें प्रीपोजिशन एंड डेमोन्स्ट्रेशंस को रिटन ना किया जाए, लिखा ना जाए, बल्कि उसे एक थिन वेपर पर लिखकर, एक चिप्स के ऊपर लिखकर, और जो कि इंक से लिखा हुआ होगा, और उसे जो इंक होगी वो भी टिंचर की होगी. उसे एक स्टूडेंट सपोज टू सॉलो इट, स्टूडेंट से सॉलो कर लेगा वेपर की अपॉन एन एम्प्टी स्टमक, जब उसका पेट खाली होगा. और फॉर नेक्स्ट 3 days, और अगले 3 दिनों के लिए ही वॉज टू टेक ओनली ब्रेड,
वो सिर्फ ब्रेड खाएगा और उस वेफर को खाएगा। एंड एज द वेफर डाइजेस्टेड, और जब वो वेफर डाइजेस्ट हो जाएगा, वो चिप्स डाइजेस्ट हो जाएगा, द टिंचर ट्रेवल टू हिज ब्रेन, और जो टिंचर से इंक से लिखा होगा वो उसके ब्रेन तक पहुंचेगा, कैरिंग द प्रीपोजिशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें सारा प्रीपोजिशन और डेमोन्स्ट्रेशन मौजूद होगा। दिस वाज टीचिंग प्रोसेस वाज परफॉर्म, और इस तरीके से पूरी टीचिंग प्रोसेस को किया जाएगा। This was a summary of the 5th chapter. If you like the summary, press the like button and subscribe the channel. Thank you.